राम राम साथ तो हमारे चैनल में आप लोग स्वागत है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ, ये बॉर्डर का लहंगा है, नीचे बॉर्डर है, इसको सॉइड कर रख लिया है मैंने। डायमीटर निकाला था और डायमीटर में कुर्ती कांचली बनानी है। डायमीटर का लहंगा है तो नीचे से बॉर्डर का निचला कपड़ा मैंने फालतू का निकाल दिया, बॉर्डर तक ही रखना है। इसके बाद गुणा और मगजी लगाएंगे। गुणा निकाल दिया, मगजी भी लगा दी। मगजी के सीधी करके मैंने इसका ऊपर का टांका भी लगा दिया। ये मगजी तो तैयार हो गई लहंगे की। ये है कुर्ती कटिंग की हुई है, ये बॉर्डर की चालें बनाई हैं। तो ये मगजी लगाकर सिलेंगे इसको। ये लहंगा नीचे से मगजी लगाकर मगजी का उलटोसन भी किया है, नीचे से तैयार है। ऊपर से इसकी कलियां कटिंग करके सिलेंगे। तो इसकी लंबाई है 37, चौड़ाई कमर के हिसाब से 30 करेंगे। तो 37 का लहंगा बनाना है, तो 37 का तो हो गया। अब इसको कली बनाएंगे। कली बनाने के लिए मैंने कपड़े को 8 कलियाँ होगी तो 8 बार फोल्ड करके बिछा लिया है। तो भी चौड़ा है कमर में, तो हम क्या करेंगे, 13.5 है तो 4 इंच उधर साइड से छोड़ देंगे और 4 इंच इधर साइड से छोड़ देंगे। इसके बाद बीच में से 5 या 6 इंच बचेगा बीच का कपड़ा, उसकी कली बनेगी। तो ये मैंने 4 इंच छोड़ा ना, उसके हिसाब तिरछा मैंने निशान लगाया बॉर्डर तक, बॉर्डर से ऊपर तक। इसकी कली कटिंग करेंगे। अब दूसरी साइड में 4 इंच पर निशान लगाया ना चौक से, उसको भी तिरछा मिलाएंगे बॉर्डर से ऊपर तक। ये मैंने बॉर्डर के ऊपर तक मिला दिया, निशान लगा दिया। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये इस तरह से एक साइड में मैंने तिरछी कटिंग कर ली है। ये इस बॉर्डर से ऊपर ही रखा, 2 इंच सिलाई करेंगे तो बॉर्डर तक चला जाएगा। अब दूसरी साइड में इस तरह से तिरछा निशान लगाया हुआ, उसे कटिंग करेंगे कली की। कटिंग करने के बाद ये कपड़ा खोलेंगे ना, तो उसकी 8 कलियाँ बनेगी। 8 कलियों को फिर आपस में जोड़ना है। तो ये इस तरह से खोलेंगे, 2 2 दूनी 4 4 और 2 6 6 2 8 कलियाँ होती है। डायमीटर में 8 कलियाँ आराम से हो जाती है। ये इसको बिछा दिया, इसको बिछा के आपको दिखा रही हूँ। ये इस तरह से कटिंग हुई इसकी, और इसको इस तरह से ही जोड़ना है। इस तरह से जोड़ेंगे तो ये ऊपर मैंने नाड़े की पट्टी लगा दी है कमर की। ये इस तरह से हमारा लहंगा सिल के तैयार हो गया। ये इस तरह से कुर्ती भी सिली है, बॉर्डर की चाल रखकर। ये इसका भी उलटोसन किया हुआ है और कुर्ती तैयार हो गई। अब पीछे बच गई है कांचली। तो कांचली को पहले टुक्की पर गुणा लगाया, फिर उसको आड़ पर चिपकाया, फिर उसको सीधा कर कर उसकी दाब का टाँका लगाया। फिर दूसरी टुक्की को पर ही गुना निकाला, आड़ को चिपकाया और उलटोसन किया, फिर दाब का टाँका लगाया। तो इस तरह से ये ऐसी टुक्की बन जाती है। इसके बाद दूसरी साइड में ही टुक्की और आड़ को
ऊपर गुना लगाएंगे इस तरह से, दोनों साइडों में लगाएंगे टुकी और आड़ पर गुना, जो ये कांचली के आगे बाहों पर जुड़ती हैं। जोड़ने में भी थोड़ा सा दिमाग और सीरियस होना ज़रूरी है, तब ये सही बैठती है, नहीं तो नहीं बैठती है सही। इसके बाद मैंने कांचली की बाँह है, जो ये बॉर्डर रखा है बाहों पे, इसको मैंने मगजी लगा कर गुना निकाला है। गुना निकालना और ओलोटोसन की भी किया, ताकि कपड़े का कोई ताग या धागा नहीं निकले बाहर बाहों पर। ओलोटोसन करने के बाद सीधा टाँका लगा दिया। फिर ये है बाँह से ही ग्राहकी निकलती है, आगे की साइड में तिरछी 4 इंच चौड़ी और लंबी बाहों से आधी होती है। इसको खड़पे पर हम जोड़ते हैं। खड़पे 7 इंच चौड़ा और 10 इंच लंबा होता है, तो ये उल्टी है, तो हम देखनी चाहिए कि सीधी कैसे हुई, उसको देख कर ही जोड़ते हैं। तो ये सीधी है, तो इसको हम पहला खड़पे पर जोड़ लेते हैं, फिर बाहों पर यहीं पर जोड़ते हैं। इसको जोड़ने के बाद सबसे मुश्किल काम है ग्राहकी को जोड़ना। एक ग्राहकी आराम से जुड़ जाए तो कांचली आराम से सिली जाती है। ये हमारी कांचली सिल के तैयार हो गई। लहंगा, कुर्ती और कांचली। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।